सो हेलो एवरीवन, मैं शुभम। आज आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी ऑफ मैथ पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2020, 22, 23, 24 में आया हुआ है। ये देखिए, आप सभी बुक में भी देख सकते हैं, ये आया हुआ है। ये हाईलाइट मैंने किया है, देखिए 2020, 22, 23, 24 में आया हुआ प्रश्न है ये। मैं आज इसे सॉल्व करके आप सभी को दिखाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद में आएगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है? दो संख्याएं, और दो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती हैं। दो संख्याओं, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो चलिए हम दो संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। और कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं माना लिख दिया। अब कह रहा है कि एक संख्या दो, पहले लिख लेते हैं दो संख्याओं का अंतर। तो चलिए लिखते हैं दो संख्याओं का अंतर। और क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो लिख देंगे, इसको पहली संख्या मानते हैं। पहली संख्या बराबर, कह रहा है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कितनी? 3 गुनी है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है? 3 क्या है? 3 जो है गुनी है दूसरी संख्या के। किसके? दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अब इसी तरह हम आगे करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? इसे पहली संख्या हम मानते हैं x बराबर 3 इंटू दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3y। क्या हो जाएगा? 3y। इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। क्या? समीकरण नंबर 1 मानते हैं। तो चलिए इसी तरह आगे करते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है, तो चलिए x बन गया। अब क्या कह रहा है? तभी ध्यान से सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। कितना है? 26 है। तो लिखते हैं हम दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो x माइनस वाई, अंतर मतलब घटाव होता है। क्या? घटाव होता है। तो कितना है? 26 है। इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। क्या? समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x का मान क्या दिया है? 3y दिया है। x का मान 3y दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में, 2 समीकरण कौन सा है? ये वाला है। तो हम इसी तरह 2 में रखते हैं। देखिए आप सभी 2 में रखते हैं। तो 2 समीकरण ये है, तो इसे लिख लेंगे पहले। x माइनस का y बराबर कितना है? 26। अब हमें जो x का मान निकल के आया है, क्या निकल के आया है? 3y। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या हो जाएगा? 3y माइनस का y बराबर का 26। अब 3y में से एक y घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2y बचेगा। 26 हो जाएगा। अब y को यहीं पर रहने देंगे, 2 को उधर भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में भाग में हो जाएगा। तो इसे 2 में कर देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 यानी 6। तो y का जो मान निकल के आया, इसी तरह कितना निकल के आया है? 3 निकल के आया है। 13 मतलब, सॉरी 13। y का मान जो निकल के आया है, कितना निकल के आया है? 13 निकल के आया है। अब इसी तरह हम y का मान समीकरण अगर 2 में रखेंगे फिर भी वही आएगा, 1 में रखेंगे फिर भी वही आएगा। तो चलिए हम 1 में एक बार रखें तो दूसरे में रख के देखते हैं y का मान। तो इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 जो हमारा है ये है x माइनस वाई बराबर क्या है? 26 है। कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है। तो ये हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर
26। तो चलिए इसमें हम मान रखते हैं, y का मान निकल के आया है 13, तो x को ऐसे रहने देंगे, y का मान 13 रख देंगे बराबर 26, और जो x बराबर लिखेंगे 26 प्लस का 13, तो जो हमारा x का वैल्यू निकल के आएगा कितना आ जाएगा 39। कितना? जी हाँ 39 आ जाएगा। कितना? 39। ये हमारा x का वैल्यू निकल के आया। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं, जो ये जो मैं इस तरह बता रहा हूँ, इसी तरह अगर आप सभी पेपर में लिखेंगे तो बहुत ही सटीक आंसर आएगा और कोई भी इसे काट नहीं सकता। तो इसके जैसे यहाँ तक आंसर आ जाता है, बहुत से बच्चे आंसर आने के बाद छोड़ देते हैं, मगर अगर आप मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह अगर आप करेंगे तो एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रह जाता है। तो आप इसी तरह यहाँ पर एक लाइन और लिखना पड़ेगा, अतः। अतः जो हमारा अभीष्ट संख्या निकल के आया है, क्या? अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या जो हमारा निकल के आया है, कितना निकल के आया है? कितना निकल के है? 39 हुआ 13। कितना निकल के है? 39 हुआ 13। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद में आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ये जो मैं सवाल बताया हूँ ये आप सभी ध्यान से देख लीजिए, मैंने आप सभी को बुक में भी दिखा दिया, दोबारा दिखा रहा हूँ। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए 4 बार फंसा हुआ है, अगर आप सभी इसे एक बार भी रिवीजन कर लेंगे, अगर आने ये उम्मीद करता हूँ 2026 में आने की संभावना होगी इसकी, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।